प्रश्न 0.3 बार गुणा 0.4 बार को सरल कीजिए। देखो बार वाले प्रश्न में हम क्या करते हैं, 0 पॉइंट की जगह प्लस लगा देते हैं। 0 प्लस किया और 3 के ऊपर बार है तो 3 तो ऐसा कैसा, और 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 बार 9 गुणा 0 पॉइंट की जगह प्लस एक बार वाले प्रश्न में 1 अंक के ऊपर बार है 4 तो 1 बार नीचे 9 लिख दो। अब देखो 0 प्लस 3/9 मतलब 3/9 हुआ, और 0 प्लस 4/9 मतलब 4/9। 3 को इससे काटा 3 बार तो कितना आया, 4/27। अब 27 का भाग 4 में देना है, तो भाग हम यहाँ ऐसे दे देते हैं, ऐसे, ठीक है। 4 के अंदर भाग देना है 27 का। अब 4 तो छोटा है, भाग नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट लगाते हैं, फिर यहाँ 0 0 लिख दो ऐसे। फिर 27 का भाग देंगे 40 के अंदर सबसे पहले, तो 27 एकम 27, तो माइनस किया तो 13 आया। अब 0 उतारा तो 27 को 5 से गुणा करते तो 135 हो जाता है। 27 का 108, फिर इसमें से ये माइनस किया तो 22 आया। अब 0 उतारा तो 27 को अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो 216 आता है। फिर इसमें से ये माइनस किया 4, फिर 0 उतारा तो 27 एकम 27, फिर 13 आया, फिर 0 उतारा 27 का 8, 108 है ना, 27 का 108, फिर 22 आया तो 220 हुआ, तो ये 27 का 8 बार जाएगा वापस। तो ये ऐसे आ रहा है, क्या आ रहा है, 0.148, 148 वापस रिपीट हुआ, आगे भी 148 ही रिपीट होगा यूँ, क्योंकि 0.148 148 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ 0.148 बार, ये इसका आंसर हुआ। 148 के ऊपर बार मतलब 0.148 148 148, जिसके ऊपर बार है वो संख्या रिपीट हो रही है, तो ऑप्शन ए राइट है इसका, 0.148 बार। अब इसका मान ज्ञात कीजिए। इसके ऊपर भी बाहर वाले प्रश्न है, तो क्या करना है कि ये वाला जो है ना, 2 पॉइंट की जगह प्लस और 4 ऐसा कैसा, और 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 बार 9, इसको मैंने अलग कर दिया, गुणा 0 पॉइंट की जगह 0 प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 कैसा कैसा, 6 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 बार 9, 3 गुणा। अब देखो यहाँ 0 प्लस करेंगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं, 0 प्लस का तो पूरी संख्या लिखनी है पॉइंट के बाद 16, और माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस करो 1 बटा, ये पॉइंट के बाद 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 बार 9, और पॉइंट के बाद 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0, इसको ऐसे लिखना है, गुणा। अब देखो 0.27 बार है तो 0.0 प्लस की तो कोई वैल्यू नहीं थी, 27 का 27 बटा 2 अंक के ऊपर बार है पॉइंट के बाद तो 2 बार 9 9 ऐसे। अब 0.0 प्लस करेंगे, अब 83 पॉइंट के बाद पूरा लिखना है पहले तो, और माइनस किसके ऊपर बार नहीं है, 8 के ऊपर, तो वो माइनस करना है, बटा। अब देखो पॉइंट के बाद 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 बार पहले 9 लगाओ, और पॉइंट के बाद 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ भाग का निशान है तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, और गुणा में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो 0 प्लस की तो कोई वैल्यू नहीं, 16 हम ऐसा का ऐसा पूरा लिखेंगे, और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15। फिर नीचे क्या आएगा, 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 बार 9, और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद तो उसके लिए 0, तो 90 हो जाएगा, 9 0 90, और नीचे क्या आएगा, 16 में से 1 गया तो 15, इसको सॉल्व करने पर ऐसा आएगा। अब 9 दूनी 18 और 4 कितना हुआ, 22/9, गुणा 6/9 ऐसा का ऐसा, और गुणा 3 गुणा 15/90 ऐसा का ऐसा, और गुणा 27/99, गुणा 83 में से 8 गया तो 75/90, और गुणा 90/15। तो अब ये कट सकता है, देखो 90 से 90 कट गया, 15 से इसको काटा तो 15 5 75, ठीक है। अब 15 को इससे काट देते हैं ये 6 बार, और 6 से ये 6 भी कट गया, ठीक है। फिर देखो 9 से इसको काटा ये 3 बार, तो ये 3 तो या 9 हुए तो 9 से 9 भी कट गया। अब देखो 11 से कट रहा है, 11 दूना 22, और ये 11 9 99, 2 को 5 से गुणा किया 10, 10/9। अब 9 का भाग देना है 10 के अंदर, ऐसे देंगे हम, तो 9 एकम तो 9 आया, माइनस 1 रहा। अब भाग नहीं जाता तो यहाँ पॉइंट लगाओ, और यहाँ 0 0, ठीक है। तो 9 एकम 9, फिर 1 रहा, 0 उतारा, 9 एकम 9, फिर 1 रहा, 0 उतारा तो 9 एकम 9, यानी कि कितना आ रहा है, 1.1111 ऐसे ऐसे आ रहा है इस सीरीज। तो इसका मतलब हुआ 1.1 बार, क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसके लिए बार लगा दो, है ना। तो 1.1 बार, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। अब इसको अगर हम यहाँ तक पहुंच गए जैसे 10/9 के ऊपर, तो ऑप्शन सी से देखो ऐसे भी सॉल्व हो सकता था, 1 पॉइंट की जगह प्लस, यहाँ लिख देता हूँ ना, 1.1 बार का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 1 ऐसा कैसा, और 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 बार नीचे 9, हम 9 को 1 से गुणा करो, 9 9 और 1 कितना होता है, 10/9 आ रहा है,
ऐसे, तो ये 10/9 ऑप्शन सी से आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही है।